हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में थिंक बिफोर यू स्पीक का हम पार्ट 2 देखेंगे। इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि पार्ट 1 में एक्चुअली में हुआ क्या था। देखिए, लास्ट में क्या हुआ था कि एक ओल्ड मैन और एक यंग बॉय दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं और उसी ट्रेन में एक फ्रेंड्स का ग्रुप भी बैठता है। तो अब आइए उसके आगे देखते हैं कि वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है और ओल्ड मैन का जो यंग बॉय लड़का रहता है, उनके बीच या वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिससे कहानी में एक नया टर्न आता है, एक नया मोड़ आता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसमें थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब होता है कि आप सोच कर बोलें, ठीक है, या आप बोलने के पहले सोचें। थिंक सोचिए, बिफोर पहले, यू स्पीक आप बोलते हैं। द यंग बॉय वॉज सो सरप्राइज्ड टू सी एवरीथिंग। द यंग बॉय, वो छोटा लड़का, यंग मतलब छोटा भी होता है, ठीक है, कम उम्र का होना, युवा होना, ठीक है। द यंग बॉय, वो छोटा लड़का, वॉज था, सो सरप्राइज्ड बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था, यानी बहुत आश्चर्यचकित था। टू सी एवरीथिंग, हर चीज़ों को देखकर, टू सी देखकर, एवरीथिंग यानी हर चीज़। ही सैड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा। ही सैड, वो बोला, वो कहा, हिज फादर, अपने पिता से। डैड, द ट्रेन इज़ मूविंग एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स। बोलता है कि ट्रेन इज़ मूविंग, ये ट्रेन मूव कर रही है यानी चल रही है। एंड और द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स, और जो चीज़ें हैं, जो आसपास दिखता है विंडो से, पेड़ पौधे, तो कह रहा है कि थिंग्स आर मूविंग, जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं बैकवर्ड्स यानी पीछे की ओर, ठीक है। तो उसका बच्चा कहता है, वो सरप्राइज में है, उसने पहली बार ट्रेन में वो चढ़ा है और वो पहली बार चीज़ों को देख रहा है, तो वो अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहा है अपने फादर से। राइट, हिज फादर स्माइल्ड एंड नोडेड हिज हेड, उसके पिता ने स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड हाँ में सर हिलाया, अपना सर हिलाया, है ना। एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, द यंग बॉय अगेन स्क्रीम्ड, डैड, द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट। एज यानी कि जैसे ही, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हुई, मतलब मूविंग फास्ट, तेज चलना स्टार्ट हुई, स्टार्ट तो हो चुकी थी, ओके। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, तो काफ़ी तेज चलना स्टार्ट कर दी। द यंग बॉय, वही यंग लड़का, वही छोटा बच्चा, ठीक है। अगेन स्क्रीम्ड, वो पुनः, अगेन मीन्स पुनः या फिर से या दोबारा, तो वो अगेन स्क्रीम्ड, वो दोबारा चिल्लाया। डैड, पिताजी, द ट्रीज आर ग्रीन, पेड़ हरे हैं, इन कलर, रंग में, रंग में पेड़ हरे हैं। देखिए, अब आप सोचेंगे कि पेड़ तो हरे ही होते हैं, है ना, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। तो इस स्टोरी को पहले आप पूरा देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना। पहले आप जो है इस कहानी को पूरा सुनिए, समझिए, आगे आपको बातें समझ आ जाएगी कि ये लड़का ऐसा बात क्यों कर रहा है। राइट, तो बस एंजॉय करिए। उसने कहा, डैड, द ट्रीज आर ग्रीन, पेड़ हरे हैं, ठीक है, इन कलर, एंड रन बैकवर्ड, और पीछे की ओर क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से पीछे की ओर रन कर रहे हैं। हिज फादर सैड, उसके पिता ने कहा, यस डियर, हाँ मेरे प्रिय, एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया, हंसा। जस्ट लाइक अ किड, जस्ट लाइक अ किड, किड यानी होता है एक बच्चा, ओके, बच्चे को हम बोलते हैं किड, छोटे बच्चे को। तो एक छोटे बच्चे की तरह है, जस्ट लाइक अ किड यानी कि एक छोटे बच्चे की तरह है। ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, वह हर चीज़ों को वॉच कर रहा था, यानी कि ध्यानपूर्वक देख रहा था। वॉच मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना। राइट,
तो एवरीथिंग, हर चीज़ों को वह ध्यानपूर्वक देख रहा था। विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, ओके, विथ ग्रेट यानी होता है कि बड़े ही उत्साह के साथ, ओके, विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, बहुत ही उत्साह के साथ, खुशी के साथ वो चीज़ों को गौर से देख रहा था। एंड और हैप्पीनेस लोडेड विथ टन्स ऑफ सरप्राइजेस, तो इस पूरे का मतलब होता है अत्यधिक आश्चर्य से भर जाना। जैसे आप कहते हैं कि गाड़ी लोड होती है चीज़ों से, उसमें भरा जाता है, लोड होना, तो टन, टन होता है, आप जानते ही हैं, है ना, कि किलोग्राम, टन, तो लगभग 1000 जो किलो होता है उसको कहते हैं 1 टन कहते हैं। क्लियर है? तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी से, हैप्पीनेस से या फिर सरप्राइज से भर जाता है तो हम कहते हैं कि ही इज लोडेड विथ टन्स ऑफ सरप्राइजेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भरा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, आप इसको सीख सकते हैं और अपनी स्पोकन में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अ फ्रूट सेलर पास्ड बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एक फल विक्रेता, अ फ्रूट सेलर एक फल विक्रेता, पास्ड बाय वहाँ से होकर गुजरा, सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो संतरे और सेब बेचते हुए वो वहाँ से गुजरा। द यंग बॉय आस्क्ड हिज फादर, तो यंग बॉय ने, उस छोटे लड़के ने अपने पिता से पूछा। आस्क यानी पूछा, क्या पूछा? आप समझ गए होंगे कि वो क्या पूछेगा, एप्पल्स के लिए पूछेगा। डैड, पिताजी, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू ईट, खाना, एप्पल्स। क्लियर है? हिज फादर ब्रॉट हिम एप्पल्स, उसके पिता ने उसके लिए एप्पल खरीदा। बॉट, बॉट क्या होता है? बाय का सेकंड फॉर्म, ओके, बाय मीन्स खरीदना, बॉट खरीदा या खरीदे, तो उसके पिता ने उसके लिए एप्पल खरीदे। ही सैड, वह बोला, ओह एप्पल लुक्स सो मच स्वीटर देन इट टेस्ट्स, बोला अरे एप्पल लुक्स सो मच स्वीटर, ये जो सेब हैं ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा है। ओके, उसके कहने का मतलब ये है कि सो मच स्वीटर देन इट, मतलब कि कंपेयर कर रहा है कि इट टेस्ट्स, यह स्वाद देता है। तो कह रहा है कि जैसा इसका स्वाद होता है नॉर्मल, उससे बहुत ज़्यादा ये मीठा दिखता है, ये मीठा लगता है। आई लव दिस कलर, उसने कहा मुझे यह कलर बहुत पसंद है। आई लव दिस कलर, ओके। तो ये सब बातें हो रही हैं वहाँ पर, जो फ्रेंड्स और जो लोग बैठे हुए हैं वो इसकी एक्टिविटी देखकर बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर ये बच्चा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। करेक्ट? इवन आप भी सोच रहे होंगे। द ग्रुप वॉज वॉचिंग ऑल द एक्टिविटी, जो ग्रुप था वो फ्रेंड्स का, वो ये सब चीज़ वॉच कर रहा था। ओके, वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़, ये सब सारी क्रियाकलाप वो देख रहे थे। ऑफ द बॉय, लड़के का। एंड आस्क्ड, और पूछा। द बॉयज़ फादर, उस लड़के के पिता से पूछा। इज़ योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्या आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। हैविंग मतलब होता है होना, कोई चीज़ दिक्कत होना, ओके, समस्या होना। तो जब आप कहना चाहते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है तो आप कह सकते हैं, हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इज़ योर सन हैविंग, क्या आपके बच्चे को ऐसी कोई समस्या है। वाई इज़ ही बिहेविंग वेरी डिफरेंटली, वो क्यों इतना अलग या बहुत अलग बिहेव कर रहा है। ओके, वाई इज़ ही बिहेविंग, वह क्यों बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, वेरी डिफरेंटली, बहुत अलग। डिफरेंट मतलब होता है अलग, डिफरेंटली यानी अलग तरीके से, तो वह बहुत अलग तरह से बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है ना। अ फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप मेड फन ऑफ हिम एंड साउटेड, हिज सन इज मेड आई थिंक,
अ फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप, उस ग्रुप से एक दोस्त, एक मित्र उसका मजाक उड़ाया। मेड फन ऑफ, मेक फन मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, मेक फन। ओके राइट। तो मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड, पास्ट में मतलब बनाया। तो एक दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया या मजाक बनाया, हिम उसका, उस बच्चे का, एंड साउटेड और चिल्लाया, हिज सन इज मैड, उसका बेटा पागल है। हिज सन उसका बेटा, इज मैड, देखिए मैड मतलब होता है पागल। अगर इसी के बाद हम लगा देंगे ई, ये हो जाएगा मेड, ये है मैड, ये है मेड। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, ये चीज़ को ध्यान कर लेंगे। ओके, तो मैड मतलब होता है पागल। आई थिंक मुझे लगता है, उसने कहा मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि उसका बेटा पागल है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर वो बिना सोचे बोल दिया, बिना जाने समझे कि इसके बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, बिना इस बात को जाने उसने अपनी बात रख दी। द फादर ऑफ द यंग बॉय, उस यंग बॉय के पिता ने विथ पैशंस धैर्य के साथ, रिप्लाइड आंसर दिया, टू द फ्रेंड ग्रुप, उस दोस्त के ग्रुप को, समूह को उन्होंने धैर्य के साथ विथ पैशंस उन्होंने जवाब दिया। माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ। ओके, वॉज बॉर्न जन्म लिया या पैदा हुआ, ब्लाइंड अंधा, तो मेरे बच्चे ने, ठीक है, अंधा जन्म लिया था। ओनली अ फ्यू डेज बिफोर, मात्र कुछ दिन पहले, फ्यू मतलब होता है कुछ। ओके, तो मात्र कुछ दिनों पहले ही वॉज ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन हुआ। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि ऑपरेशन होना, तो ऑपरेटेड यानी कि ऑपरेशन किया गया, ये पैसिव वॉइस में है। तो ही वॉज ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन किया गया। एंड गॉट द विजन, और उसने अपनी रोशनी प्राप्त की। गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म है, गेट, गॉट, गॉट, है ना। तो गेट मतलब होता है प्राप्त करना, गॉट यानी प्राप्त किया। विजन मतलब होता है दृष्टि या रोशनी, तो उसने रोशनी प्राप्त की। ही इज सीइंग वेरियस थिंग्स इन हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, वह देख रहा है, ही इज सीइंग वह देख रहा है, वेरियस थिंग्स कई चीज़ों को, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम जो आप कहते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि पहली बार, यानी सबसे पहले। द यंग फ्रेंड्स बिकेम वेरी क्वाइट एंड अपोलोजाइज्ड टू हिज फादर एंड सन। द यंग फ्रेंड्स यानी कि यंग दोस्तों ने, बिकेम मतलब हो गए, है ना, बिकम, बिकेम, बिकेम हो गए। वेरी क्वाइट, क्वाइट यानी होता है शांत, तो बहुत शांत हो गए। एंड अपोलोजाइज्ड मतलब होता है क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना। कोई गलती होने पर हम जब क्षमा मांगते हैं तो उसे अपोलोजाइज कहते हैं। ओके, तो अपोलोजाइज्ड क्षमा मांगा, टू हिज फादर एंड सन, उसके पिता और बेटे से उन्होंने क्षमा मांगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए उनसे इस तरह से गलती हो गई कि जब आपके सामने कुछ भी हो रहा है तो बिना उसको अच्छी तरह से जाने समझे जब आप बात करते हैं तो इस तरह से आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ओके, इसीलिए कहा गया है थिंक बिफोर यू स्पीक, तो आप सोचने के पहले, बोलने के पहले ज़रूर सोचें। ओके, तो आई होप दैट कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है दोस्तों, और हम आपके लिए इसी तरह की कंटिन्यूअस स्टोरी ट्रांसलेशन, न्यूज़ ट्रांसलेशन और स्पोकन की वीडियोज हम बनाते रहेंगे। तो